उनका ये सुपरवाइज क्लासेज होती हैं, 8 पर उनकी डिनर होती हैं, उसके बाद में नाइट अटेंडेंस होती हैं रात को 9 बजे। उसके बाद में फिर स्टूडेंट फ्री होते हैं और स्टूडेंट जो टीचर होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसे डराया भी जाता होगा या फिर जाता रहा होगा कि आपको नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद आपकी ड्यूटीज बढ़ जाती हैं। तो ऐसे डरना भी नहीं है कि एक ही टीचर नहीं होता है कि सुबह 5:30 से और 9 तक एक ही टीचर टीचर ड्यूटी करें। उसमें इंटरवल मिलता रहता है। कभी हाँ, कभी एक मतलब महीने में एक दिन ऐसा होता है कि उस टीचर को पूरे दिन एज ए एमओडी ड्यूटी करनी पड़ती है। अदरवाइज उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और आपको मतलब स्टूडेंट के साथ रहना है तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आप अगर नवोदय में चले गए और आपको पूरे दिन ड्यूटी करना पड़ जाए तो आप कैसे करोगे। तो आपको बोलना है कि सर हम बच्चों के साथ एंजॉय करके करेंगे सब कुछ, क्योंकि हमारे साथ जहाँ पर भी हम ड्यूटी में हैं तो बच्चे हमारे साथ 24 आवर्स रहेंगे। तो बच्चों के साथ हमें काम करने में दिक्कत नहीं है, हमें कोई लोड लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये सर कि मतलब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने मतलब नवोदय के बारे में देखा है, पढ़ा है, ठीक है। मतलब नवोदय में पढ़ा नहीं है लेकिन उसके बारे में देखा है, सुना है। तो हमें आपको मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर साउथ हो गया, ऐसे इलाके में आपकी पोस्टिंग दे दें जहाँ पर आप सरवाइव नहीं कर पाओ तो आप क्या करोगे। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर हम हर जगह सरवाइव कर लेंगे क्योंकि हम मिडिल फैमिली से हैं और हम इस कैपेबल हैं कि मतलब हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम आगे भी सरवाइव कर लेंगे हैं, कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे वहां पर वाटर हो या ना हो, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें ही हम वहां पर क्या है मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए भेजने के लिए बोले तो उनको बोल देना कि आप नॉर्थ ईस्ट क्या सर, हमें आप अंडमान निकोबार भी भेजोगे तब भी हम मैनेज कर वेरी लेंगे गुड, सर। बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड आप तोलाराम, वाकई में यार, सच में तुम सच में समुंदर हो यार, वाकई में अप्रिशिएट। मैं कल इनको तारीफ थैंक कर यू रहा सर। था, मैंने कहा मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सच में ये चाहते हैं कि दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आगे बढ़े, और मैं उन पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। और वाकई तुमने आज ओके इनको ओके। रियलाइज करवा दिया, क्योंकि सच कह नहीं रहा हूँ सर हम तोलाराम, मेरे बहुत से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन होने के बाद वो लोग अपनी आते ही उनको लगता है यार किसी को बता दिया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मेरे कॉम्पिटिटर। नहीं मगर आपकी जो सर सोच है ये आप आपको वाकई में हाँ सैल्यूट है, हाँ वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू। सर नहीं सर, जैसे आपने प्राउड ऑफ यू बोला है तो हमें ये तो प्राउड तो हमें होता है कि हम आपके स्टूडेंट रहे हैं सर। थैंक यू यार, हमें थैंक यू। प्राउड होता है कि हम आपके स्टूडेंट रहे हैं सर। वेरी गुड, तो सबसे बड़ी बात होती है इंसान की सोच। हर चीज बाद हाँ में है बस दुनिया में, बिल्कुल सही कहा आपने। वो गुरु सॉलिड होनी अच्छा चाहिए, होगा जो तो फिर सॉलिड नहीं शिष्य है अपने आप ही फिर वो अच्छा हो लायक नहीं है। जाएगा सर। बहुत प्यारी सोच है, थैंक यू यार, प्राउड ऑफ यू। तोलाराम, तो हमारे पास अच्छा। सिद्धि का है, ये उर्दू हाँ सब्जेक्ट के लिए है यहाँ पर, और मुनेश हाँ मैडम हाँ हिंदी सब्जेक्ट के लिए है, और जो ओके प्रियंका है ये बायोलॉजी है, और ओके संदीप से ओके ओके मिलकर ये आज फ्रेशर है, बिल्कुल आज इनका पहला दिन है हमारे पास, हरियाणा से। ओके ओके। और ये सर मध्य टेंशन प्रदेश नहीं से लेना। मिस्टर विकास, ओके कंप्यूटर ओके ओके। सब्जेक्ट है इनके पास। नमस्कार सर, नमस्कार। फिजिक्स लेक्चरर सोमवीर, रेखा मैडम नमस्कार सर। मैथमेटिक्स है, आप कोई भी इनसे बात पूछना चाहें। हरवीर, शी इज हैविंग हर कॉमर्स, एंड मोनिका केमिस्ट्री। तो हर नमस्ते। स्ट्रीम के लोग हैं यहाँ पर, आबा बैठी है जो कॉमर्स के हैं। तो हाँ हाँ आप हेलो कोई सर। भी क्वेश्चन, और विजय मैडम ने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया, तो आप कोई अगर इनसे बात पूछना चाहें किसी से तो बिल्कुल पूछ सकते हाँ हैं। ओके ओके। हाँ तो एक सेकंड सर, मैं थोड़ा सा ये मतलब इंफॉर्मेशन दे दूं सर इनको। हाँ दीजिए। जैसे हमसे ये भी पूछा जाता है कि इंटरव्यू में जब वो हमसे ये पूछा जाता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में आप हाँ हाँ कंफर्ट हो, ठीक है। तो हम वहां पर बोल देते हैं उनको कि हम हिंदी में कंफर्ट है, हाँ, क्योंकि वो ज्यादातर वहां यही पर होता है, हमसे सही बात। पूछेंगे कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना प्रीफर करोगे या हिंदी में, ठीक है। तो हम मैक्सिमम हिंदी एरिया से बिलोंग करते हैं हाँ तो हाँ, जाहिर सी बिल्कुल बात बिल्कुल, है अपने हमारी ज्यादातर यूं ही लैंग्वेज बोल भी देते हैं। हिंदी है। तो हम वहां पर अपना जो ऑप्शन है वो यही चूज करेंगे कि सर हिंदी में देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर प्योर हिंदी बोलने लग जाएं, हमें नहीं नहीं, वहां मैं पर इनको इंग्लिश हमेशा की कन्वे करता हूँ, टर्मिनोलॉजी देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। हम वहां पर समस्या को प्रॉब्लम ही बोलना पड़ेगा, भले हम हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सही उनको है ना, ऐसा फील नहीं योर होना वर्ड शुड बी चाहिए। इन इंग्लिश, हाँ चाहे आप बाइलिंगुअल यू उनको शुड। हाँ उसको उनको है ना ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि इनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भेज दें या फिर साउथ इंडिया में ये भेज दें सरवाइव तो नहीं ये करे, से कोऑपरेट करेंगे जब इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी इंग्लिश की नहीं वो है, भी इंग्लिश, है सही ना। बात।
तो वहां पर थोड़ा सा हमें ये देखना है। बाकी अपने वहां पर मतलब हम जो ज्यादा ये बोलते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इतना ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछते हैं जो सर बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं यार, मैं हॉबीज तो हो क्या गई, बताऊंगा आपको, आप हमारे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो, रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया यार, हाँ। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर, जो आपने बताया था उससे हमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम जब इंटरव्यू बोर्ड में गए तो थे, तो हमें ऐसे लग रहा था कि सर सामने मनोज सर बैठे हुए हैं और हम इंटरव्यू दे रहे हैं। थैंक यू। हाँ, ओके, वेलकम सर। तो फिर बहुत बढ़िया। यही है कि हमें मतलब बहुत बार ऐसे पूछा जाता आप है, लोग कुछ वो पूछना यही चाहें, चेक करते हैं हमारा। आप में से कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई आप बात पूछना चाहें, यहाँ बैठे हुए बच्चे भी मेरे और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी। सिद्धि, कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगी? जी आप सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना हाँ सिद्धि चाहूंगी। का पूछो, पूछो जी, पूछो। सर ये हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा डेमो होता है तो कितने टाइम मतलब कितना टाइम देना पड़ता है, 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट? डेमो में, ओके ओके मैडम, एक्चुअली एक्चुअली ये होता है कि वो जितने पार्टिसिपेंट को कॉल करते हैं एक दिन में, उनकी क्वांटिटी इतनी होती है कि वो 10 से 15 मिनट तो खींच के देते हैं पूरा ओवरऑल इंटरव्यू का, ठीक है। प्लस उस वो इंटरव्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डेमो और दूसरा इंटरव्यू, ठीक है। डेमो में वो बस अपना वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अगर जैसे उन्होंने डेमो के लिए बोला है, हम बोर्ड पर खड़े हो गए हैं और तुरंत बोलने लगे, हमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पे। हमें टू दी पॉइंट आना है। जैसे हम बीएड में डेमो देते हैं ना, बीएड बीएड का जो बीएड क्लासेज में हम डेमो देते थे, वैसे डेमो नहीं देना है। वहां पर सब कुछ हमें स्पीडली करना है, डेट डाल दी फटाफट, और तुरंत हमें क्या है, इंट्रोडक्शन दे देना है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। हमें एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे अंदर कितना कंटेंट नॉलेज है। उन्होंने अपना कंटेंट नॉलेज तो जो रिटर्न टेस्ट हुआ था उसी में उन्होंने जज कर लिया है कि आपके अंदर कंटेंट जो नॉलेज है वो कितना है। वो बस अपना कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर उनको वो कर सकते हैं क्या, मतलब मैनेज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या, बस इतना वेरी देखेंगे गुड, और कुछ नहीं बहुत देखेंगे। बढ़िया आंसर यार, डेमो रियली मेरा, मैं प्राउड ऑफ यू, मेरा प्राउड मैं ऑफ अपना एक्सपीरियंस बताऊं। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। यू। मैं हुआ था, उन्होंने महज को 2 मिनट खड़ा किया था। मैंने चैप्टर, और वहां पर मैंने कुछ बोला ही नहीं था, उन्होंने डिसाइड करके बोला कि ये महात्मा गांधी जी वाला चैप्टर पढ़ाइए, ठीक है। मैं पढ़ाने वाला था, इसी में उन्होंने वहीं से क्वेश्चन पर क्वेश्चन, और फिर तुरंत बोल दिया कि आइए आप नीचे बैठ जाइए, ठीक सही। है ना। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था। मीन्स मैं अब रियलिटी बताऊं तो 2 मिनट का भी मेरा मतलब डेमो नहीं हुआ था। बस हमें, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी नहीं होगा। डेमो हो सकता है, हमें प्रिपेयर रहना है कोई भी एक टॉपिक लेके, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक हमें वो खुद भी दें, ठीक है। बहुत तो बढ़िया। ऐसा मतलब लोड नहीं लेना है कि हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वेरी। किसी भी चैप्टर नॉलेज हमें पहले से ही पता है, क्योंकि हम 6 to 12 तक पढ़ते आए हैं वो बुक्स, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक के बारे में वो बोलेंगे तो उसके बारे में एबीसीडी हम पहले से जानते हैं, टॉपिक कोई सा भी हो, ठीक है। उन्होंने, मैं एक बार फिर से बोल दूं, उन्होंने अपने कंटेंट नॉलेज को रिटर्न टेस्ट में ही परख लिया है। तो अब वो दोबारा से उसको जज नहीं करेंगे, वो बस अपना कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि सामने वाला जो कैंडिडेट है उसमें कितना कॉन्फिडेंस है कि वो हमारे इंस्टीट्यूट को चलाने लायक है या नहीं, बस इतना देखेंगे और कुछ नहीं। रियली। और कुछ क्वेश्चन? मैडम वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, अवर मोनिका मैडम, chemistry जी lecturer. जी But जी before that, जी मैम। I want all of you to say thank you, a big thank you to Tolaram. एक बार बोलिए थैंक यू। थैंक यू सर। रियली वेलकम तोलाराम, वेलकम वेलकम टू ऑल ये ऑफ यू। जितने भी बच्चे थैंक यू वेलकम बोल टू रहे ऑल हैं, ऑफ मैं यू। एक्सपेक्ट करता हूँ ये आप जैसे थैंक बने, यू सर। क्योंकि आप हाँ जैसा बिल्कुल, बनना इनको, बहुत मुश्किल है। जो सोच है हाँ, ना, नहीं नहीं, इनको आगे भी जाकर नहीं लोगों सर। की मदद करना, हाँ बहुत अच्छी सर, सोच। सर वो, हाँ वो सर, इतना वो दिन इतना दूर नहीं है सर, अगली टाइम पे यही मेरी जगह बैठे होंगे सर। वेरी गुड, क्या ये बात है। मेरी जगह पॉजिटिव बैठकर, आंसर, वंडरफुल वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू। मेरी जगह आपसे इसी तरह से वीडियो कॉल पर फिर से इंटरव्यू चल रहा होगा सर, वो दिन दूर नहीं है। प्राउड ऑफ यू, रियली बहुत बहुत अच्छा लगा यार, आप इतने अच्छे व्यूज हमें दे रहे हो। लो भाई, मोनिका वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। यस मोनिका। सर आप बता रहे थे कि ड्यूरिंग डेमो उन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा, तो ड्यूरिंग डेमो सब्जेक्ट रिलेटेड पूछ रहे थे या अदर कुछ? सब्जेक्ट
इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे उसके बारे में पूछे हो मैडम। ड्यूरिंग डेमो During आप जब demo, खड़े थे वहां पर और डेमो देने जा रहे थे, खड़े थे वहां पर you said मार्कर लेकर, कि आपको 2 मिनट खड़ा रखा फिर क्वेश्चन उस दौरान आपसे क्वेश्चन कौन से पूछे? मैडम उस दौरान मेरे से वही क्वेश्चन पूछे थे जो उन्होंने टॉपिक दिया था मेरे को पढ़ाने के लिए। मैंने वहां पर हेडिंग भी नहीं डाली थी, मैं पढ़ाने ही वाला था, उसमें से ही उन्होंने क्वेश्चन पुट अप कर दिए जज दो कर लिया तीन। ना कितना आता है इनको उस मैंने स्टाइल से। आंसर बहुत मैं आंसर यस यस। वाला था, उसी में उसने मेरे को बैठा दिया फिर। चलिए हमारे कॉमर्स लेक्चरर हरवीर वांट टू आस्क समथिंग। मैडम थोड़ा सा ये एक सेकेंड, थोड़ा ये लाउडली बोलिए। किसी ने ये, हाँ लाउडली बोली मैडम। हाँ अब बोलिए मैडम। इसमें स्कूल असेंबली मॉर्निंग में कैसे होती है? मॉर्निंग असेंबली यस सर। मैडम, मॉर्निंग असेंबली वहाँ की थोड़ी सी अलग है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं उससे थोड़ा डिफर हो जाती है। वहाँ पर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो एक नवोदय प्रेयर, हेलो एक सोनी नवोदय मैडम। प्रेयर होती है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर मिस्टर तोलाराम एनवीएस एस्पिरेंट आए हुए हैं जो ऑलरेडी एनवीएस में जॉब कर रहे हैं और मेरे फेवरेट सुपर फेवरेट है। जी सर। गुड ये आप आफ्टरनून लोगों मैम। को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, इनसे हेल्प लीजिए, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बता रही हैं। चलिए तोलाराम जी। मैडम मॉर्निंग असेंबली में थोड़ा सा वो अपनी जो स्टेट की जो मॉर्निंग असेंबली होते हैं स्टेट स्कूल की, उससे थोड़ा डिफर होते हैं। यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ ही मॉर्निंग असेंबली होती है। उसमें एक नवोदय की प्रेयर होती है जिसे नवोदय प्रार्थना बोलते हैं। उसके बाद में जो वो मेडिटेशन होता है, जो मौन रखते हैं अपन 2 मिनट का, ठीक है। उसके बाद में वही प्रतिज्ञा होती है, प्लेज, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ अलग से ये होता है कि यहाँ पर न्यूज भी रीड करनी होती है, ये क्यूज भी होती है, ठीक है। कुछ पैसेज भी पढ़ना होता है। तो इस तरीके, और कोई स्पेशल डे हो तो उस डे पर कोई अलग से स्पीच भी तैयार की जाती है स्टूडेंट की तरफ से, और वो बोली जाती हैं। उसके बाद में फिर नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है, ठीक है। तो ये जो असेंबली है ये थोड़ा सा मतलब टाइम टेकन होती है थोड़ी सी, मतलब ये मान के चलो कि 15 मिनट तो कम से कम लगता ही है, इतनी लंबी हो जाती है असेंबली। और ये पूरा का पूरा मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे होती हैं। कोई भी स्पीच देगा तो वो क्या नाम, माइक के थ्रू ही देगा, स्पीकर लगा हुआ होता है, ठीक है। है ना। सर जो मतलब डेमो एकदम से होता है आपको वो ऐसा नॉर्मल फील बोर्ड होगा पर कि हुआ आप, या स्मार्ट बोर्ड पे हुआ था आपका? जी 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 डेमो मैं जो जी होता सर। है, डेमो वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड हाँ पे होता है या फिर नॉर्मल बोर्ड पे होता है? ये स्मार्ट बोर्ड था सर, वो जो क्या नाम है, वो स्टैंड वाला बोर्ड होता है ना सर, स्टैंड वाला बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड नहीं सर, नहीं नहीं स्मार्ट बोर्ड नहीं था सर, व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड व्हाइट पे बोर्ड होता था, व्हाइट बोर्ड था। जो हमारे पीडी क्लासेज में जो बोर्ड है सर, व्हाइट बोर्ड ही लगा है सर, पीछे देखें, है ना। यस हाँ वही बोर्ड था सर, वो स्टैंड पर लगा हुआ था सर वो। राइट। हाँ। और कुछ सर? सोनी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मिस्टर तोलाराम से? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर से। हाँ जी आप जी सर। सर ये बता दीजिए कि जो डेमो का टॉपिक होगा वो मतलब क्लास से हटकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी हो सकता है? नहीं 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 मैम, अपने को आप ओनली 9 to 12 हम सिर्फ स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, जो इसके लिए कॉलेज आप जा और रहे हैं किसी टीचर के लिए? यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक होगा पहले तो वो हमें हमसे ही पूछेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ठीक है ना। मतलब कौन सा स्ट्रीम है वो अच्छी लगती है, ठीक है। उसमें से वो फिर हमसे पूछेंगे कि आप अपने को जो भी अच्छा लगता है वो आप अपने खुद से ही पढ़ाइए, ठीक है ना। जैसे मैं एज ए टीजीटी सोशल साइंस का मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। तो उसमें 4 सब्जेक्ट थे, सोशल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने पूछा कि आपके कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, मैंने बोला कि सर हिस्ट्री। तो फिर हिस्ट्री से उन्होंने टॉपिक दे दिया मेरे को, ठीक है। तो वो आपसे ही पूछेंगे पहले, जैसे आप केमिस्ट्री से हो तो केमिस्ट्री भी के अंदर भी कुछ ब्रांचेज होगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो उनमें से ही पूछेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी हो गई तो ऐसे उनमें से ही कुछ पूछेंगे वो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, फिर वो अपना टॉपिक खुद देंगे, ठीक है। तो मैडम इसमें डरने की कोई वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई सा भी टॉपिक दे, हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो वहां पर सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं
ठीक है, वो हमारी टोन चेंज कर रही है, आपकी स्पीक कैसी है, आप कैसे वॉइस कैसी है आपकी, ठीक है ना, आप क्लियर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वहां पर भले ही वहां पर इंटरव्यू पैनल में ओनली 5 ही मेंबर बैठे हैं, लेकिन आपकी वहां पर वॉइस ऐसी होनी चाहिए जैसी पूरी क्लास आपके सामने बैठी हुई हो। आपको ऐसे नहीं पढ़ाना है वहां पे, डेमो ऐसे नहीं देना है कि मतलब जैसे हम सोचते हैं ना 5 ही लोग बैठे हैं तो धीरे धीरे बोलते नहीं, वहां पर स्पीड आपकी मतलब आपकी वॉइस इतनी ही लाउड होनी चाहिए जितनी क्लास में होनी चाहिए, ठीक है ना। मीन्स आप जब डेमो दे रहे हैं तो पूरे मतलब एकदम से लगना चाहिए कि हाँ आप टीचर हैं और आप डेमो दे रहे हैं। आपको उनको एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करना है, वो भले ही ऐसी डीसी आपके सामने बैठे हैं, लेकिन जब आप डेमो दे रहे हैं तो उनका एज ए स्टूडेंट ट्रीट कीजिए, नहीं है वो आपके लिए स्पेशल नहीं है जब आप टीचर बने हुए। अच्छा थैंक यू ये सर। बताइए वहाँ पर कैंपस है, जैसे टीचर्स हैं, उन्हें आउट ऑफ कैंपस जाने की परमिशन नहीं होती है क्या दिन को, या रहती है? सर देखो, आउट ऑफ कैंपस जाने की परमिशन रहती है, ये सर मैटर करता है प्रिंसिपल कैसा है सर, अच्छा ठीक है ना सर। क्योंकि प्रिंसिपल अगर कोऑपरेटिव हैं तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और होता है, आप भी कभी कभी देखते हो न्यूज में कि प्रिंसिपल ने स्टाफ के साथ ये किया, छुट्टी मिली, वो किया, तो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप उस बारे में मत सोचिए, ठीक है ना सर। अभी हमें बताया जा रहा है ये सब कि वहां से आप मतलब कैंपस के बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं है सर, इस बारे में अपने को नहीं सोचना है अभी, बस हमारे सामने इंटरव्यू है और इंटरव्यू को फेस करना है बस, और कुछ नहीं, वेरी गुड, है ना सर। थैंक यू सर। वो बहुत बाद की बात है सर, वो हम बाद में नहीं करेंगे सर। हाँ। रियली प्राउड ऑफ यू सर तोलाराम, रियली। हाँ हाँ जी, सर, हाँ हाँ प्रियंका। मैम। सर हॉबीज वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमारी रीडिंग बुक्स है तो बुक्स वगैरह के बारे में। मिस्टर तोलाराम। देखो मैडम, ये क्वेश्चंस तब पूछे जाएंगे जब हम वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना मैडम, तो वो जी सर। इंट्रोडक्शन कभी कभी कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि अपने बारे में बताइए, मैंने बताने लग गया कि हाँ सर, माय नेम इज तोलाराम सामरिया, आई एम फ्रॉम बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। इतने में वो उन्होंने अगर हमारा डेमो ये क्या नाम है इंट्रोडक्शन लंबा नहीं खींचा है, बीच में ही क्वेश्चन ये पुटअप कर दिया, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन पूरा सुना और आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन किया है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, ठीक है, आप किसमें इंटरेस्टेड हो, तो फिर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो अगर आप जो भी आप हॉबीज वगैरह बताने जा रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी चाहिए। आप बोल रहे हो कि रीडिंग बुक्स, तो आपने अब तक कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, अब वहां पर आप ओनली 1 या 2 बुक का नाम बताओगे तो वो कोई हॉबी नहीं रही, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो क्या हमने 1 या 2 बुक ही थोड़ी ना पढ़ी है, बहुत सारी पढ़ी होगी, बिल्कुल। ठीक है। तो उसकी आपको लंबी सी लिस्ट तैयार कर लेनी है, 10-15 बुक के नाम याद कर, भले हमने पढ़ी नहीं है, उनकी थोड़ी सी जो स्टोरी का क्या मोटो है वो याद करना है, बाकी वो थोड़ा वो अपने को वहां पर लंबी सी लिस्ट बता देनी है कि हाँ सर 2-5 के नाम बताएंगे तो वो समझ आएगी कि हाँ इनकी हॉबी यही है और इनको रियलिटी मतलब इनकी हॉबी है। जी सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया तोलाराम, वाकई में तुमने सारी वो वापस याद करवा दिया, बिल्कुल अपनी क्लास। सर देखो सर, हम आएंगे सर, फिर आएंगे सर आपके पास सर। श्योर श्योर, वेलकम, जरूर मिल जाओगे आप यार हमसे। हाँ हरबीर बिल्कुल आप सर, तो हाँ बोलिए। सर। हरबीर वांट टू आस्क वन क्वेश्चन प्लीज। जी सर। सर एचएम की ड्यूटीज क्या रहती है वहाँ पर? मैडम एचएम की ड्यूटीज तो बहुत होती हैं मैडम, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि एचएम का मतलब है कि स्टूडेंट पर निगरानी रखना, उनका उनको देखना बस, ठीक है ना। ये इंटरव्यू में आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एचएम की क्या ड्यूटी है, क्योंकि अभी आप ये नवोदय के पार्ट नहीं हो, ठीक है ना। आप कॉन्टेक्ट में कहीं जॉब किया आपने, नवोदय में कोई जॉब किया पहले? नो सर। नहीं, आप स्टूडेंट भी नहीं रहे हैं नवोदय के। हाँ, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एचएम की क्या ड्यूटी होती है, हमें अभी ओनली ये फोकस करना है इंटरव्यू पर, ठीक है। एचएम की ड्यूटीज होती हैं बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन वैसे कहने को बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट में पैर रखते हैं तो वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो वो
एक दो महीने के लिए हमें ज्यादा लगते हैं, फिर मैनेज हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है सर मैडम, वो है ना, ठीक है सर, इतना थैंक लोड यू। लेने की जरूरत नहीं है। जो अननेसेसरी जो हमारे ऊपर क्या है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो नॉन होते हैं, जो नवोदय के बारे में जानते हैं, वो हमें ये बताते रहते हैं कि वो जो टफ है ये है वो, ऐसे नहीं मैडम, हमें पहले क्या है कि इसमें सिलेक्ट होना है, उसके बाद में ही जज करना है कि ये कैसी है। बिल्कुल। और आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, एनबीएस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कई बार बच्चे मुझसे करते हैं कमेंट बॉक्स में या वैसे करते हैं, तो रियल में आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ मिस्टर तोलाराम, और तोलाराम ने सिंसियरली, मतलब बायस, नो बायसनेस एट ऑल, बहुत सिंसियरली थैंक यू उनको है ना सर। हैंडल किया है। और कई बार तो अननोन बच्चे जो मुझे जानते भी नहीं है, कई बार प्रोफेशनल नंबर पे व्हाट्सअप कर देते, सर ये बात है, या कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, एज इट इज मैंने मैसेज तोलाराम को दिया है। और बिल्कुल सर। इनको भी पता है मैं नीचे क्या लिखता हूँ, हेल्प, बस इनको पता है। सर भी ये नहीं थैंक यू देखते सर। थैंक स्टूडेंट है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अगले को हेल्प चाहिए, अगले ने डिमांड करी है, अपना फर्ज बनता है। तोलाराम ने बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखा है, और वो आंसर मैंने एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया या कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दिया। तो रियली यार तुम्हें यू उस सर। बात का भी थैंक्स देना है, तो रियली यू डिजर्व थैंक यू सर। दिस थिंग्स। वेलकम सर। कीप इट अप। नहीं सर, हमें थैंक यू देने की जरूरत नहीं है सर, ये गुरु दक्षिणा है सर। ओके। क्या सोच है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सब तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, प्राउड ऑफ थैंक यू यू, मैम, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। मिस्टर कैलाश, आप कुछ पूछना चाहोगे मिस्टर तोलाराम से? ही इज वर्किंग इन एनबीएस। क्या? मेरा सर ना वो ईयरफोन में से मैक खराब हो गया ना, तो इसकी वजह से मैं कुछ ओके नहीं बोल रहा हूँ। ओके। नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ कैलाश, वॉइस तो आ रही है आपकी, बस पीछे बैकग्राउंड ज्यादा वॉइस आ रही है। एनीबडी सर एल्स? आज मैं बाहर हुआ, अभी कनेक्ट हुआ है तो मतलब सुन रही हूँ वैसे। अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर है तो कोई प्रॉब्लम है, आप बोलकर अपना क्वेश्चन पूछ लें। एनीथिंग एनीबडी वांट टू आस्क? सर मुझे ये पूछना था, मतलब सब्जेक्ट कितनी डीप पूछा जाता है? तोलाराम, यू वांट टू आंसर समथिंग? मैडम वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो कभी कभी हमसे ऐसा क्वेश्चन भी पुट अप कर लेते हैं जो हमें नहीं आता है। मैं एक दो क्वेश्चन बताऊं मेरे, कि एक जो महात्मा गांधी जी हैं, उनके ऊपर कौन सी मूवी बनी है, ये मेरे से पूछा गया था। ठीक है, और मेरे को नहीं पता था, मैंने साफ साफ बोल दिया कि सॉरी सर नहीं पता। ठीक है, तो हमसे अगर सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा डीप पूछा जाए, इतना डीप वो सब्जेक्ट में डीप नहीं जाते हैं, वो जो सब्जेक्ट हैं उसको हमारे जो करंट सिनेरियो में जो चल रहा है, जो जो करंट टाइम में जो भी न्यूज में चल रहा है उससे लिंक करके पूछते हैं, वो डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, उन्होंने लिंक किया था उसको, जो महात्मा गांधी की जो मूवी है, अब वो जो मूवी है वो करंट टाइम की है, और महात्मा गांधी जी अभी 100 साल पहले मरे हैं। ठीक है, तो वो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन किए, तो वो करंट से रिलेटेड करके किए हैं। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, उन्होंने डीप पूछा है या फिर कैसे भी पूछा है, उन्होंने करंट अफेयर्स से जोड़ के उन्होंने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा है, तो हमें उनको डायरेक्ट सॉरी बोल देना है कि सॉरी सर, क्योंकि हमें वहां पर उनको घुमाना नहीं है। वहां पर साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, और जो हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे हम उनको घुमाना चाह रहे हैं, उन्होंने भी अपने सीनियर्स को ऐसे घुमाने की कोशिश की थी। सही बात है। मतलब वो फुली एक्सपीरियंस्ड है, हम उनको घुमा नहीं सकते। हमें नहीं आ रहा मीन्स सॉरी सर नहीं आ रहा, सॉरी मैडम नहीं आ रहा, बस। हमें कुछ भी मतलब ऐसे बनावटी आंसर नहीं देना है, जैसे मैं देखा है, मैंने कई बार कहीं कहीं देखा है, मैंने आईएएस के एग्जाम में और आरएएस के एग्जाम में भी देखा है। ठीक है, नहीं पता है तो नहीं बोलना है, वो बोल देते हैं कि सर ये होगा, आई थिंक ये होगा, ऐसे नहीं। मतलब कंफर्म है तो कंफर्म है, और नहीं पता तो सॉरी सर, बस ये। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, वेरी नाइस सेशन। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, वेलकम। पूजा, इट वाज अ गुड सेशन विद मिस्टर तोलाराम, राइट? इनका एक्सपीरियंस बहुत हमारे काम आएगा, ओके ओके। डेफिनेटली। मुनेश मैडम, यू वांट टू आस्क समथिंग? कोई बात करना चाहेंगे आप? मुनेश, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हेलो सर, हाँ ईयरफोन जी खराब है। सोनी सर मैडम, ईयरफोन आपकी से वॉइस सुनाई बहुत क्लियर आ रही है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मिस्टर तोलाराम से?
हेलो सोनी मैडम, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी मैडम, आपकी हाँ आवाज हाँ आ बहुत रही अच्छी है आ मैडम। रही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन कोई पुट अप करना चाहें। नो सर। ओके। सर इसके पहले मेरी आवाज आ रही थी? हाँ जी हाँ मैडम, आपकी आवाज आप अच्छी आ रही है। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं अपनी बात कुछ। बट रियली गुड यार तोलाराम, यू हैव गिवन अ गुड पॉइंट्स टू देम और इनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। मेन इज कॉन्फिडेंस, राइट, जो होना चाहिए। विजय लक्ष्मी मैडम, दे वांट टू टॉक टू यू। टॉपिक हम अपने मन से तैयार करके ले गए हैं वहाँ बोर्ड टीचिंग के लिए, लेकिन वो हमको कोई दूसरा टॉपिक दे देता है जिसकी हम तैयारी नहीं किए हैं, तो फिर उसके जगह क्या हम उनको बोल सकते हैं कि सर हमने इस टॉपिक की तैयारी नहीं की है? नहीं बोल नहीं नहीं, अब नहीं बोल सकते हैं, पर इफेक्ट गलत पड़ेगा सर। नेगेटिव हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। आप अल्टरनेटिव तैयार यू आर अ रखिए कि टीचर, यू आर अ ये नहीं pedagogue, चाहिए, ये नहीं चाहिए। और अगर आप एक सर pedagogue हैं ऐसा तो यू हुआ कांट था। से दिस। ऐसा हुआ था? नहीं हाँ सर, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मेरे ही साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि कबीर को छोड़ के किसी दूसरे कवि को आप पढ़ाइए। ओके मैडम, आपको तो उन्होंने काफी तो मैं ऑप्शंस उस दे दिन, दिए। हाँ, तो सर एक होता है कि सडनली दिमाग में पर्टिकुलर देना, आता वो गलत है। उन्होंने अगर आपको ऑप्शंस काफी दे दिए, यार राइट एट देयर एंगल, और आपके लिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात हुई होगी। नहीं, तो सर मैंने तर्क रफ्तान को पकड़ लिया मैडम वही तो मैं कह रहा और हूँ ना कि उनके आपके छंद मुझे लिए अच्छे से याद थे, तो मैंने पूरा गा के खूब बढ़िया से पढ़ाया। बढ़िया मैडम। उन्होंने तालियां नहीं बजाई, बाकी कुछ छोड़ा नहीं मैडम, श्योर है। नहीं, तालियां नहीं बजाई सर, लेकिन गा रहे थे तो ऐसे ऐसे वो लोग कर रहे थे। वेरी गुड। मतलब झूम रहे थे आपकी बात के साथ, है ना? हाँ, जब मैं कौन गा सा रही थी सुनाया तो था मैं मैडम, देखी कौन ना सा ऐसे सुनाया था, ऐसे जरा कर, हमें भी सुना दीजिए। कि सर उनकी कविता है ना, मानुष हो तो वही रस थोड़ा था। गा के बताएं मैडम, थोड़ा क्लास को ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। हम तो ये पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट ज्यादा होना चाहिए क्लास में। जैसे मैंने गाया था अभी हाँ थकान गाइए है थोड़ी मैडम, सी। हम शुरू कर रहे हैं। देखिए मोनिका भी जैसे तैयार हमने है, उधर पीछे गर्ल्स भी तैयार है सुनने के लिए। हाँ जी, तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी वहां लगा दी बहुत उसको बढ़िया गाने मैडम, में। सुनाइए। तोलाराम को भी तो पता लगे हमारे पास सिंगर्स बैठे अच्छे अच्छे। स्टार्ट। सुनाइए मैडम सुनाइए। तो हमने गाया, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव बात है। के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस, मीरो चरनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे धर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कूल कालिंदी कदम्ब की डारन। वाह सर फिर यहाँ, मैडम, ये लाइंस कृष्णा नाटक में आती थी शायद, ऐसी कुछ लाइंस मैंने, हाँ सर ये है ना मैडम?